जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी जी की जो रचना है एमपी टेट वर्ग 2 में ये रचना दी गई है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो उससे संबंधित यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आंसर आपके लिए प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे। उससे पहले आप सभी के लिए बता दें कि अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ परचेस करना है, अभी मात्र 150 रुपए में ये पीडीएफ आपके लिए मिल जाएगी। और हिंदी व्याकरण में टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ 100 रुपए में है। और 215 हिंदी के जो कवि हैं उनका संपूर्ण जीवन परिचय मात्र 100 रुपए में पीडीएफ मिल जाएगी। तीनों पीडीएफ आपके लिए 250 रुपए में उपलब्ध हैं। आपके लिए 9399553966 पर संपर्क करना है। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? बच्चे काम पर जाना किसके समान है? बच्चों का काम पर जाना किसके समान है? पागलपन, एक हादसे के, एक बुराई के, एक लहर के। तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में सही आंसर है बच्चों का काम पर जाना एक हादसे के समान है। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, हमारा किस ओर रवैया उदासीन बना रहता है? अपने जीवन में होने वाली दुखद घटनाओं की ओर, या मार्ग में हो रहे हादसों की ओर, या गरीब और श्रमिक बच्चों की ओर, या देश के खराब होते हालातों की ओर। हमारा किस ओर रवैया उदासीन बना रहता है? तो आपका सही आंसर है कि गरीब और श्रमिक बच्चों की ओर जो है हमारा जो रवैया है कैसा बना रहता है? उदासीन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, सुबह सुबह बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मंदिर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। 3 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। सुबह सुबह बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया गया है, यह कविता किसके इर्द गिर्द घूमती नजर आती है? कवि के बाल्यकाल की घटना पर, देश के भावी पीढ़ी की ओर, देश के गरीब तबकों के बच्चों की ओर, या भुखमरी और अशिक्षा की ओर। यह कविता किसके इर्द गिर्द घूमती नजर आती है? क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी का सही आंसर है देश के गरीब तबकों के बच्चों की ओर एक कविता जो है घूमती नजर आती है, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। सुबह के समय सड़कों पर क्या छाया हुआ है? धुआं, अंधेरा, कोहरा, धूल। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चयन करिएगा। क्या होगा सही आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सुबह के समय सड़कों पर क्या छाया हुआ है? कोहरा। आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दिया गया है, कभी सर्दी की एक ठिठुरती सुबह क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गया था? ये आपके लिए बताना है। सड़क किनारे एक बच्चा दुर्घटनाग्रस्त पड़ा था। अत्यधिक ठंड में कई बच्चे सहमे बैठे थे। कुछ बाल मजदूर जा रहे थे, या फिर कुछ लोग बिना कंबल के जो है उड़े जा रहे थे। ये आपके लिए बताना है। कभी सर्दी की एक ठिठुरती सुबह क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गया था? तो वह क्या देखकर? कुछ बाल मजदूर जो हैं जा रहे थे। बाल मजदूर यानी कि बच्चे काम पर जा रहे थे। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। बच्चों को अपने विकास के लिए किसका अवसर मिलना चाहिए? खेलने कूदने का, पढ़ने लिखने का, सोने का, खाने का। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है क्या है आप सभी का सही आंसर। बच्चों को अपने विकास के लिए किसका अवसर मिलना चाहिए? तो पढ़ने लिखने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। कवि के अनुसार बच्चों की रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया? चींटियों ने, चूहों ने, दीमकों ने, मधुमक्खियों ने। क्वेश्चन नंबर 8 में बताने कवि के अनुसार बच्चों की रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दीमकों ने। दीमकों ने विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है, कभी कहाँ जाकर राहत की सांस लेता है? जब वह समाज को झकझोर देता है, जब वह बाल मजदूरी के सत्य को सबको व्यक्त कर देता है, जब वह देखता है कि सारे आंगन, खिलौने और विद्यालय अपने अपने स्थान पर हैं, या बच्चे काम पर जाना बंद कर देते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जब वह देखता है कि सारे आंगन, खिलौने और विद्यालय अपने अपने स्थान पर हैं, तो वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बच्चों का कोहरे से ढकी सड़क पर काम करने के लिए जाना किसके लिए चिंता का विषय बन गया था?
बताइए, कवि के लिए, माता पिता के लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके लिए बता रहे हैं, बच्चों का कोहरे से ढकी सड़क पर काम करने के लिए जाना किसके लिए चिंता का विषय बन गया था? कवि के लिए। विकल्प आपका यहाँ पर ए वाला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि बच्चों को किस कारण बचपन में ही काम पर जाना पड़ रहा है? अनाथ होने के कारण, बीमारी के कारण, गरीबी के कारण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बच्चों को जो है गरीबी के कारण ही काम पर जाना पड़ रहा है। विकल्प आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। कवि के अनुसार बच्चों का काम पर जाना कैसी स्थिति है? दुखद स्थिति है, सुखद स्थिति है, भयानक है, गंभीर है, नीरस है। 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। तो कबीर के अनुसार कवि के अनुसार बच्चों का काम पर जाना ये भयानक स्थिति है। कैसी है? भयानक। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है, बच्चों को काम पर जाता देख कवि के मन में कैसा भाव उमड़ी है? कैसे भाव उमड़ी है? करुणा के, चिंता के, आवेग के, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बच्चों को काम पर जाता देख कवि के मन में उपर्युक्त सभी भाव जो है उमड़े थे। करुणा के भाव भी, चिंता के भाव भी, आवेग के भाव भी। डी वाला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 14 है कि हस बमा मूल का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 14 में अचानक, करुणा, यथावत या भूचाल। 14 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर यथावत सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यथावत सही आंसर होगा। यह कविता देश में विद्यमान किस गंभीर समस्या पर प्रकाश डालती है? श्रमिक वर्ग का शोषण, निरक्षरता, बाल मजदूरी या बेरोजगारी पर। 15 में आपके लिए बताने है, कविता देश में विद्यमान किस गंभीर समस्या पर प्रकाश डालती है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है बाल मजदूरी पर। बाल मजदूरी आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बच्चों के खिलौने कहाँ दब गए हैं? बताइए, मिट्टी के नीचे दब गए हैं, मकान के नीचे दब गए हैं, मैदानों के नीचे, काले पहाड़ के नीचे। 16 में आपके लिए यहाँ पर बताने बच्चों के खिलौने कहाँ दब गए हैं? तो आपका सही आंसर है काले पहाड़ के नीचे। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन है, बच्चों पर किसका बोझ नहीं डालना चाहिए? रोजी रोटी कमाने का, पढ़ाई करने का, खाना बनाने का या उपयुक्त सभी। 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा आपका सही आंसर? बच्चों पर किसका बोझ नहीं डालना चाहिए? तो आपका सही आंसर है रोजी रोटी कमाने का। ये वाला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया कि बाल मजदूरी किसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है? परिवार के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए या फिर माता पिता के लिए। 18 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है बाल मजदूरी किसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। 18 में आप सभी का सही आंसर है समाज के लिए। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कवि के अनुसार सबसे भयानक स्थिति क्या है? जातिगत भेदभाव है या फिर ऋण में डूबना है या फिर सुविधाएं होते हुए भी बाल मजदूरी या इनमें से कोई नहीं। कवि के अनुसार सबसे भयानक स्थिति क्या है? 19 में आपका सही आंसर है कि सुविधाएं होते हुए भी बाल मजदूरी। आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, कवि के हताशा और निराशा का कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, बाल मजदूरी, जातिगत भेदभाव। 20 में आपका सही आंसर है कवि के हताशा निराशा का जो कारण है वह बाल मजदूरी ही है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प है। और यहाँ पर आज अपन ने क्या पढ़ा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, किन की रचना मानी जाती है? जोशी जी की रचना। राजेश जोशी जो है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इन्हीं की रचना है। इस पीडीएफ में जो है आपकी इकाई 11 से 19 तक की पूरी पीडीएफ तैयार हो रही है। जिनके लिए पीडीएफ परचेस करना होगा तो आप संपर्क कर लीजिएगा। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, ये नंबर है यहाँ पर, इस पर आप संपर्क कर लें। और अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की पीडीएफ परचेस करना है, पूरे साहित्य से 6000 क्वेश्चन होंगे, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से 150 रुपए में। हिंदी व्याकरण की टॉपिक वाइज पीडीएफ 100 रुपए में है। हिंदी के 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपए में।
इस प्रकार ये तीनों PDF आपके लिए 250 रुपये में अभी उपलब्ध हैं। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। वीडियो अगर आपके लिए पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।